उनको कोई एतराज़ नहीं हुआ सत्ता में आने के बाद लालू प्रसाद यादव से या शरद पवार से या दूसरे इस तरह के नेताओं जिनके खिलाफ वो भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, उनसे हाथ मिलाने में। और 2024 के लोकसभा चुनाव में तो उन्होंने गठबंधन भी कर लिया कांग्रेस से। तो उनको भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों से कोई परहेज नहीं था। ये हमारी आपकी गलती थी, गलतफहमी थी कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ है। तो शराब घोटाला उसी का नतीजा था कि भ्रष्टाचार के नए नए तरीके निकालो, कैसे पैसा कमाया जा सकता है। मोहल्ला क्लिनिक जो है उसका दूसरा तरीका था, स्कूलों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सुधारना उसका तीसरा तरीका था। उसके अलावा सरकार के जितने काम हो रहे थे, अब आप देखिए कि 2018 से उनके विधायकों मंत्रियों के खिलाफ जो एसीबी की जांच भ्रष्टाचार के आरोपों की होनी थी, उसकी एनओसी एसीबी को नहीं दी, एंटी करप्शन ब्यूरो को नहीं दी, अब मिली है। और आपको याद दिला दें 2012 का अरविंद केजरीवाल का एक ट्वीट, 17 नवंबर 2012 को अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि अगर सीएजी न होता तो कांग्रेस देश को भी बेच देती। तो वही सीएजी की रिपोर्ट दिखाकर बताकर लोगों को कांग्रेस के भ्रष्टाचार का दर्शन कराते थे, उसका प्रचार करते थे। तो कांग्रेस का भ्रष्टाचार दिखाने से ही उनको ईमानदार मान लिया जाता था, और वही हुआ। लेकिन सत्ता में आते ही उसी सीएजी की रिपोर्ट को जब तक सत्ता में रहे कभी सदन में आने नहीं दिया, सार्वजनिक होने नहीं दिया। लगातार सीएजी की रिपोर्ट तमाम मांग के बावजूद, दबाव के बावजूद, हर तरह की कोशिश के बावजूद विपक्ष की, कभी उन्होंने सदन में रखा नहीं सीएजी की रिपोर्ट। अब उनके नेता बहुत सारे कह रहे हैं कि ये सीएजी की रिपोर्ट में तो बीजेपी के खिलाफ है सब। अरे भाई, बीजेपी के खिलाफ था, फिर आपको रखने में क्या दिक्कत थी? उस रिपोर्ट को सदन में रखकर बीजेपी को घेरते, कटघरे में खड़ा करते। लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका, उनको मालूम था कि चोरी कौन कर रहा है, और उसकी जांच होगी, तथ्य सामने आएंगे तो पकड़ा कौन जाएगा। हालत आप देखिए सत्ता के नशे और भ्रष्टाचार के नशे का, कि शीश महल के मामले में सीएजी को जो दस्तावेज एक तो पूरे दिए नहीं गए, जो दिए गए उसमें दिल्ली के अधिकारियों की नोटिंग्स है कि मिसेस सीएम के कहने पर यह बदलाव किया गया या ये खरीदा गया, इसको नहीं खरीदा गया।